जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपको क्या मिलने वाला है, आपकी कौन सी विशेष पूरी होंगी और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। डियर, हमने इसमें ऑप्शन दे रखी हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब पाना चाहते हैं या फिर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, आपके भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए, जॉब पाने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए या फिर कहीं बाहर जाने के लिए। तो डियर, आप बहुत निराश हो रहे हैं, लेकिन ये आपके भाग्य में लिखा है, ये भाग्य में आपके लिखा है। लेकिन जो कर्मा है, जो साइकिल है ना आपकी ज़िंदगी का, उसे पूरा होना है। ऐसा नहीं है कि अभी आप प्रयास कर रहे हैं, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है तो आप निराश हो रहे हैं। तो निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और आपको अपना कर्म करते रहना है। जो आपका कर्म है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको करते रहना है। अपनी तरफ से आपको हार नहीं माननी है, लेकिन जब आपका टाइम आ जाएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग डीमोटिवेट कर रहे हो सकता है कि आप किसी जॉब की स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं जाने के लिए सोच रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन जा नहीं पा रहे। तो आपको बहुत सारे लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो या फिर कोई जॉब के लिए ट्राई किया हो, लेकिन उसमें आपको सफलता ना मिली हो, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि ये आपके लिए नहीं बना है। हाँ, ऐसा होता है कि कोई काम होता है जो किसी के लिए नहीं बना होता, लेकिन बार बार लोग उसी काम के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को करते रहते हैं और उन्हें निराशा हमेशा हाथ लगती रहती है। लेकिन ये काम जो भी आप करना चाहते हैं ये आपके लिए बना है, ये आपके लिए बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सफलता नहीं मिल रही, 2 बार सफलता नहीं मिल रही तो आप निराश हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपको पता है किस तरह से सफलता मिलेगी। जैसे ध्यान होता है, ध्यान एक बार में, गहरे ध्यान में इंसान कोई भी नहीं उतरता है। कई सालों का प्रयास होता है, कई सालों से लोग ध्यान कर रहे होते हैं, तब वो उस ध्यान में गहरे उतर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ टाइम ही करते हैं, कुछ महीने करते हैं या फिर कुछ हफ्ते करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत गहरे अनुभव हो जाते हैं ध्यान के। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कई जन्मों से ध्यान कर रहे होते हैं, कई जन्मों से ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो ध्यान नहीं ख़त्म होता है। तो उनका ध्यान इसीलिए बहुत गहरा लग जाता है दूसरे जन्म में। जैसे उनका ध्यान इस जन्म में बहुत गहरे लग गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी पर्सन हो गए ध्यान के लिए। तो डियर, उनका कई जन्मों का ध्यान होता है, तो इस वजह से उनका इस जन्म में नया नहीं होता है कि उन्होंने कुछ टाइम ही, कुछ महीने पहले ही शुरू किया था और ध्यान लग गया, उनका बहुत गहरे अनुभव हो गए। तो ऐसा नहीं होता, उनका काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कुछ लोगों को इसी तरह से सक्सेस भी लाइफ में जल्दी मिल जाती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें जल्दी मिल गई। तो हो सकता है कि वो काम उनके लिए ही बना हो, वो हो सकता है कि वो किसी और के लिए कुछ करने आए हों, अपनी ज़िंदगी का कुछ कर्मा पूरा करने आए हों और बहुत जल्दी उन्हें सक्सेस मिल गई, तो कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। तो इस वजह से भी होता है ज़िंदगी में, किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को देर से मिलती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि काफ़ी बार प्रयास करने से आपका दिल नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, लेकिन आप जैसे किसी को देख करके कर रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं।
जैसे कोई कर रहा है वो काम, आपका मन नहीं कर रहा वो काम करने का, लेकिन आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो डियर वो नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका दिल, दिमाग, आत्मा सब कुछ कहती है कि मुझे यही करना है, मुझे यही जॉब पानी है, और आप पूरी लगन से उस जॉब को पाने की, उस बिजनेस को सफलता तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपके लिए बना है और ये आपको देर से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देर से मिल रहा है तो आपके लिए नहीं बना है, आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस वर्क आपके लिए मैसेज भी है कि ये आपके भाग्य में लिखा है, जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं बाहर जा कर के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बाहर जाके कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो, तो डियर आप लोगों को अभी सफलता नहीं मिल रही, अभी आप फैमिली की वजह से नहीं जा पा रहे, या खुद के वजह से नहीं जा पा रहे, या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से आप अभी नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए नहीं बना है। आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका चुनाव किया है कि आपको यही करना है। तो डियर ये आपके भाग्य में लिखा है, ये आपको मिलेगा अगर आप अंतरात्मा से निराश नहीं होते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन वो निराश हो जाते हैं, कोई भी काम हो वो निराश हो जाते हैं, या फिर वो सोच लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये कर लेंगे। समझ रहे? मतलब उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से उस काम को नहीं करते हैं। उनके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, प्रयास कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और काम कर लेंगे। उनके पास कोई और काम होता है। तो डियर वो लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मन में पहले से ही दो परिस्थितियाँ होती हैं, और जो दो नाव में पैर रख के चलते वो तो फिर कहीं नहीं पहुँचते ना। तो इसी तरह से डियर आपको बहुत मेडिटेशन करना है, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सके, और आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, ये आप समझ सके। बहुत सारे लोग हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, उनके लिए क्या सही है। कभी वो कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, फिर वो किसी और को देख लेते हैं कि वो उसमें सक्सेस हो गया तो मुझे वो करना है। कभी कोई कुछ 4 दिन बहुत ज़्यादा वीडियो किसी काम पे देख लिया तो मेरा मन कहता मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये सही है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको एक काम चुनना है। आपको मेडिटेशन करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आपको चुनना है कि आपके लिए क्या बना है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताएगी, आपको उस पर ध्यान देना है कि आपके लिए क्या बना है, आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई काम के बारे में सोच चुके हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें वही करना है। तो डियर आप कर सकेंगे, ये आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन इस बार का आपके लिए मैसेज है कि आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई काम जल्दी अगर पूरा नहीं हो रहा है आपका, तो वो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वो आपके भाग्य में लिखा है। और आपको इसलिए थोड़ा देर से मिल रहा है कि अगर वो काम आपको बहुत जल्दी मिल गया ना, तो उसके पाने का जो अनुभव है, जो खुशी है, वो आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप बहुत बार निराश होंगे और फिर भी आप हार नहीं मानेंगे, तो जब वो आपको मिलेगा तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। और लोग भी बहुत खुशी से बोलेंगे कि आपने हार नहीं माना, आपने जो सोचा वो आपने करके दिखाया, उसे आपने पा के दिखाया। तो उसका जो आपको खुशी होगी ना, वो बहुत अलग होगी। जो भी आप पाना चाहते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने पर्सन को पाना चाहते हों, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और आपकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है, कि बहुत सारे लोगों की फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका भी है या फिर आपके पर्सन का है। तो आप बहुत निराश भी हो रहे हैं कि ये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप किसी से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आप दिल से उनके ही होना चाहते हैं। आप सोचते कुछ मिले या ना मिले। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या होगा, वो दिल से तो चाहते हैं कि उनके पर्सन ही उन्हें मिले,
चाहे फिर फैमिली खिलाफ़ हो चाहे ना खिलाफ़ हो, लेकिन उन्हें लगता है कि ईश्वर का इंतज़ार करते, ईश्वर क्या करना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में? ये मेरे भाग्य में लिखे है तो मुझे मिल जाए। प्यार करते हैं, पाना भी चाहते हैं, हर किसी के खिलाफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे भाग्य में लिखे है तो मुझे मिले, मेरे लिए पॉजिटिव हो तो मुझे मिले। तो डियर, ये आपके भाग्य में लिखे हैं, ये आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं, मतलब वो बात नहीं करते, टाइम नहीं देते, लेकिन वो आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते, आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे ज़्यादा बात नहीं करते किसी मजबूरी की वजह से। डियर, आपके पर्सन की फैमिली है जो कार्मिक है, आपके पर्सन की फैमिली कार्मिक है, वो उन्हें नहीं समझती, वो उनकी खुशियों के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें पता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप भी बहुत टेंशन में आ रहे हैं कि क्या होगा। आप अपनी फैमिली से बात कर चुके, हो सकता है आपकी फैमिली राज़ी हो, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको उनके साथ ट्विन सोल रिश्ता महसूस होता है। वो जब आपकी लाइफ में आए थे तब आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगा और वो आपसे जब भी बात करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है, आपको महसूस होता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते हैं, आप उनके साथ ट्विन सोल रिश्ता महसूस करते हैं। तो डियर, आप सोच रहे हैं कि ये आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट भी करते हैं, तो ये आपको मिलेंगे, ये आपके भाग्य में लिखे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ ट्विन सोल रिश्ता महसूस करते हैं और बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, ये आपको मिलेंगे, ये आपके भाग्य में लिखे हैं। फैमिली मान नहीं रही थी, इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ कर्मा बाकी होता है या फिर आपके पर्सन का कुछ कर्मा बाकी होगा जिसकी वजह से लोग सिर्फ मतलब बाधाएं खड़ी कर रहे थे, रुकावटें बन रहे थे, लेकिन वो गलत नहीं थे, वो आपके इनर वर्क के वजह से ऐसा कर रहे थे क्योंकि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था या फिर आपके पर्सन का कुछ कर्मा बाकी था, इनर वर्क बाकी था, इसलिए आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे, इतनी सारी रुकावटें आ रही थी आपके रिश्ते में। तो डियर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, आपके ट्विन सोल हैं और आपने काफ़ी मेडिटेशन किया है। बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ लोग तो हैं जो कुछ साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ महीने से मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रहते हैं, किसी के साथ नेगेटिव नहीं करते, कभी कुछ भी गलत नहीं करते, बहुत पॉजिटिव रहते और अपनी ज़िंदगी की डोर अपने ईश्वर के हाथ में दे चुके हैं। वो कहते हैं जो आपका मन करे आप वो करना, सब कुछ मेरे लिए पॉजिटिव होगा, मुझे पता है आप हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव करेंगे। तो डियर, आपकी ये विश पूरी होने वाली है, ये आपके भाग्य में लिखा है, आपके पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे। कितनी भी रुकावटें आएँ लेकिन आपके पर्सन आपके ही होंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके मन में कुछ लोग हैं जो किसी काम को बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं, जैसे कोई भी काम करना चाहते, कोई भी फ़ैसला लेना चाहते, तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में सुख आएगा भी कि नहीं आएगा, उनकी लाइफ में क्या पूरी ज़िंदगी के लिए दुख ही रहेगा, उनकी ज़िंदगी में कभी कुछ बदलेगा ही नहीं क्या, उनकी ज़िंदगी में क्या यूं ही बचपन से लेके अभी तक जो भी टाइम चला है वो बहुत दुख भरा रहा है, तो क्या ऐसा ही रहेगा? तो ऐसा नहीं रहेगा, आप जो भी पाना चाहते वो सब आपको मिलेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलना है। आपको एक चीज़ सोचना है कि आपको ये काम करना है, आपको अपना कर्म करते रहना है। आपको पता है कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती है, अगर बहुत पॉजिटिव होती है, जो भी होता है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। कुछ लोगों को अगर बहुत आसानी से मिल जाता है, वो बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, तो डियर, उनका पिछले कर्मों का जो पिछला जन्म है होता है उनका, उस जन्म को कुछ भी खास बुरा कर्मा नहीं होता है, इस वजह से उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में भी बदलना हो और दूसरों की ज़िंदगी में भी बदलना हो, इसलिए आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, आपके भाग्य में सुख लिखा है। लेकिन अभी आप क्या करते हैं, अभी आप ऐसा नहीं है कि
बचपन से लेके अभी तक आपकी लाइफ में दुख रहा है, तो आपकी फैमिली में सुख नहीं रहा है। सुख का मतलब आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली उन्हें बहुत समझती है, बहुत ज़्यादा समझती है। उनकी फैमिली उनका हर एक कदम पे सपोर्ट करती है, अच्छा हो बुरा हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, वो हर एक पल हर एक कदम पे आपका सपोर्ट करती है। कोई कुछ भी बोले लेकिन आपकी फैमिली आप पे भरोसा करती है। क्या ये सुख से कम है कि आपको समझने वाली फैमिली मिली है? क्या आप इनके लिए खुश नहीं होते हैं कि आपको इतनी प्यारी फैमिली मिली है? ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दिया करें। आप हमेशा यही सोचते हैं, यही बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही है। लेकिन आप एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे, हर नेगेटिव चीज़ में भी अगर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना बाकी है, वो इसीलिए सीखना बाकी है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आती है, दुख आता है, तो आप उसी में खो जाते हैं। फिर आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा दुख रहता है, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अब खुशी से डरने लगे हैं। जैसे उनकी लाइफ में कोई खुशी आती है तो उन्हें लगता है कि ये खुशी आई है लेकिन इससे मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कोई भी खुशी आती है तो मुझे तकलीफ़ देने आती है। अगर 4 दिन के लिए कोई पर्सन उनकी लाइफ में आता है, बहुत खुशी देता है, बहुत प्यार देता है, वो फिर उनसे बिछड़ जाते हैं, उनका फ्रेंड हो या फिर पार्टनर हो या कुछ भी हो, तो वो बहुत सोचते हैं, वो जैसे खुशियों से डरने लगे हैं। तो ईश्वर कहते हैं खुशियों से डरना नहीं चाहिए, 4 दिन की सही लेकिन मिली तो है खुशी। इसे आप याद रखा करें, इसे आप याद रखा करें। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, और वो खुशियाँ आपको जब मिलेगी ना तो आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आपको नहीं मिल रही है तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आपको खुशियाँ देर से मिलेंगी ना तो आपको हर एक इंसान का असली चेहरा समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में पहले सब कुछ ठीक होता है, उनकी फैमिली से बहुत कुछ मिल जाता है, तो उनके अंदर घमंड बहुत होता है, उनके अंदर दूसरों की तकलीफ़ें समझने वाली क्षमता नहीं होती है कि वो दूसरों की तकलीफ़ों को महसूस कर सके। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें रहेंगी क्योंकि आप भी तकलीफ़ों से निकले हैं। और पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें फ़ेल हो गए हैं या फिर बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है, आप किसी पढ़ाई में अगर फ़ेल हो गए हैं, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो उसमें आप टॉप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। स्कूल में फ़ेल हो जाना, किसी काम में फ़ेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी में टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। आप क्लास में टॉप मत करिए, ज़िंदगी में टॉप करिए। आपको पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें कोई पहले समझता भी नहीं था, जानता भी नहीं था, लेकिन उनके काम से लोग उन्हें जानने लगे। वो पढ़े नहीं थे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप फ़ेल हो गए हैं किसी पढ़ाई में या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे उसमें फ़ेल हो गए हैं, तो आप निराश मत होइए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं लिखा है, मेरे भाग्य में सब कुछ बुरा ही लिखा है, मेरे भाग्य में सब कुछ नेगेटिव लिखा है। पढ़ाई होती है कि ज्ञान के लिए होती है, इससे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ज़िंदगी का ये मतलब नहीं होता कि अगर आप इसमें फ़ेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दुख लिखा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं सकते, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लिखी हैं और बहुत कुछ लिखा है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत स्पिरिचुअल करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि क्या मैं कभी कुछ कर पाऊँगा। डियर, आप कर पाएंगे, आपके भाग्य में लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ बनना है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मतलब मुझे बहुत सारे लोग जाने, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए या फिर किसी दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डियर आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका इस साल के लास्ट में उनका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है,
उनके भाग्य में लिखा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो अब वो आपको मिलने वाली है। आपको पता है साइकिल जो होता है कर्मों का होता है, ज़िंदगी का होता है, इसी तरह से होता है कि अगर आप कोई काम अभी कर रहे हैं, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब आप घूम के आएंगे तो आप वहीं पे आ जाएंगे अपनी डिवाइन टाइमिंग पे। तो डियर, आपके भाग में ये लिखा है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो डियर आपको मिलेगी। अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो आप निराश मत होइए और लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं। आपको निराश नहीं होना, आपको हार नहीं मानना है। और बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, उन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आती, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये करके देख लेते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ऑप्शन की तरह 2 काम रखते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए ऑप्शन रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं रखना है, आपको एक संकल्प करना है कि आपको ये पाना है, आपको ये करना है। उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ संकल्प करना है कि आपको ये करना है। आप इसे नहीं छोड़ेंगे, आप इसे पा कर रहेंगे। तो डियर, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत संकल्प कर लेते हैं कि आपको ये पाना है, आप इसे पा कर रहेंगे, आप बहुत मेहनत करते, बहुत स्ट्रगल करते, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ तक पहुंचने के लिए मदद करने लगती है। वो आपके भाग्य में लिखा हो या फिर ना लिखा हो। अगर आप किसी काम के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, वो काम आपके लिए पॉजिटिव है, तो डियर वो किस्मत में लिख जाता है कर्मों के हिसाब से। अगर आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो काम बहुत पॉजिटिव है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो आपकी मेहनत, आपकी लगन से वो चीज़ आपके भाग्य में लिख जाएगी। ईश्वर, यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और जो भी आप पाना चाहते हैं उसे आप सोच लीजिए कि ये आपको पाना है। ये नहीं सोचना है कि ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचिए कि ये आपको मिलेगा और हमेशा उसके लिए पॉजिटिव सोचिए। अगर आप किसी पर्सन को पाना चाहते हैं तो आप उनके लिए पॉजिटिव रहें, उन्हें बाहरी तरीके से इग्नोर करें, लेकिन आत्मा से, अंतरात्मा से उनके लिए पॉजिटिव सोचें, उनकी बातें पॉजिटिव सोचें और अपने करियर पे ध्यान दें, अपने बारे में भी सोचें डियर, और ईश्वर पे छोड़ दें कि वो आपको मिले। पॉजिटिव हो जाएं, जब आपके लिए पॉजिटिव हो तब वो आपको मिल जाए, तो वो आपको मिलेंगे। आपको हर काम के लिए पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपके भाग्य में लिखा है। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप हमेशा एंजल्स नंबर पे ध्यान दिया करें, अपने सोचने पे ध्यान दिया करें। आप हर टाइम अपने दिमाग में नेगेटिव बातें सोच लेते हैं, जैसे आप नेगेटिव सोच रहे हैं, वो टाइम क्या है, वो दिन क्या है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आप नहीं देखते। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको अपनी सोच पे ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, हर टाइम पॉजिटिव सोचें। अपनी सोच पे ध्यान दें कि आपकी सोच किस तरह चल रही है, नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। आपके सोचने से आपको मिल जाएगा, आप जो भी सोचेंगे। तो डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, बहुत सारे लोग हैं जो
मैरिड थे। मैरिड थे का मतलब ये है कि पहले उनकी फैमिली वालों ने कहीं शादी करा दी थी और आपने अपनी फैमिली की वजह से कर भी लिया था, और अब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्ते को 3 महीने, 4 महीने या फिर 5 महीने, 6 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दिया था, और वो अभी बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोगों की फैमिली वालों ने ही शादी करवाई थी। उस वक्त उन लोगों ने बहुत कुछ अच्छा बता करके करवा दी थी शादी, और आपने अपनी फैमिली के लिए शादी कर भी लिया था। आपने सोचा जो कर रहे हैं वो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। आपने कोई सवाल, कोई जवाब, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको वहाँ पे कोई सुख नहीं मिला। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ठीक नहीं थे, तो डियर अब अलग हो गए, आप उनसे अलग हो गए या फिर वो आपसे अलग हो गए, और आपको लगता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी कोई थी। तो अब आपको आपकी फैमिली से भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आपकी फैमिली भी आपको समझती नहीं है, बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं। आपकी फैमिली भी आपको, जैसे कोई भी बात होती है तो वो पहले वाली बात नहीं है, जो पहले शादी से पहले वाली बात थी वो अब नहीं है। आप बहुत निराश रहते हैं, बहुत टूटे हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या फिर आपने ही छोड़ दिया है, लेकिन आपके बच्चे हैं, वो बच्चे आपके पास ही हैं। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ा है और उनके साथ उनके बच्चे भी चले गए हैं, तो आप बहुत निराश रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से अकेले हैं। हो सकता है कि उन्होंने किसी से प्यार किया था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिले, और अब उनका कहीं पे रिश्ता भी नहीं हो रहा है, या फिर फैमिली भी ख़ास ध्यान नहीं दे रही है। तो आपने भी सोचा कि आप उनसे प्यार आज भी करते हैं, बहुत निराश थे, आप बहुत टूट गए हैं, अंदर से जैसे टूट गए हैं। अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत कम लोगों की फैमिली वाले लोग उन्हें समझ रही हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनकी फैमिली भी उनको नहीं समझ रही है। बहुत टूट गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, अपने बच्चों को कैसे अच्छी परवरिश देंगे, अपने बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे भरेंगे कि वो किसी की दूसरे की चीज़ को देख करके ये ना सोचे कि काश ये मेरे पास भी होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत टूटे हुए हैं, उनकी फैमिली भी उन्हें समझ नहीं रही है। पहले उन लोगों ने ही करवाया और बाद में उन लोगों ने ही सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई जॉब आपको हो सकता नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें बहुत समझ रही है। उनकी फैमिली भी मतलब उनकी भी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो आपके लिए भी बहुत कुछ कर सके और आप हमेशा खुश रह सके। तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि क्या उन्हें वो जॉब मिलेगी, क्या वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, क्या वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई है, मतलब लाइक फ्रेंड जैसा, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझते हैं। तो आपको लगता है कि क्या आपकी ज़िंदगी न्यू बिगनिंग कर पाएगी, क्या आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर पाएंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा होगा। बहुत सैड एनर्जी है इसमें, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने पर्सन को चाहते हैं और उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं।
आपकी फैमिली भी आपको बहुत समझती है, लेकिन आप अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी 1% अगर कुछ हो जाए तो आप इतना नहीं माइंड में लेते, इतना टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन आपके पर्सन को कुछ हो जाए और आपको पता चल जाए तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल सैड एनर्जी में बैठ जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, वो आपसे बात करें या ना करें, लेकिन आपको उनकी फ़िक्र बहुत हो जाती है और आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, वो उन्हें समझते नहीं हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते, इन आउट करते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, जैसे उन्हें बात करने का मन है, वो आपकी लाइफ में आ गए, आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि अभी तक क्यों बात नहीं की थी, अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया था। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन बोल देते हैं बात करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। गुस्से में फ़ोन काट देंगे, बात नहीं करेंगे। लेकिन आप हैं कि आप फिर से फ़ोन करेंगे, आप उनसे कहेंगे अच्छा ठीक है, आप नहीं पूछेंगे, आप नहीं ये बोलेंगे, माफ़ कर दो, आप माफ़ कर मांगने लगते। और बहुत सारे पर्सन के लोग तो बहुत झूठे हैं, वो बोल देंगे मेरा फ़ोन खो गया था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, घर वालों को पता चल गया था तो उन लोगों ने कसम दे दिया था, और क्या बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मतलब बहुत सारे बहाने। क्योंकि जब उनका मन करता है तब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आपसे टाइम पास के लिए आ जाते हैं, आपसे मतलब के लिए आ जाते हैं, अपना मतलब कहते हैं ना टाइम पास, आप समझ रहे होंगे ना। तो सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं, और जब उनको बहुत गहरा मतलब होता है, आपसे मिलना होता है, आपसे बात करनी होती है, अपना टाइम पास करना होता है, तब वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन उन्हें अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो वो ज़्यादा बहाने भी नहीं बनाते। कुछ लोगों के पर्सन गुस्सा दिखा करके फ़ोन काट देते, जब आप उन्हें 1-2 बार फ़ोन करते हैं तो वो फिर बात करने लगते हैं। तो वो समझ चुके हैं कि वो गुस्सा दिखाएंगे, आप फिर फ़ोन करेंगे और वो बात करेंगे, अपना मतलब भी निकालेंगे, आपके साथ टाइम भी पास करेंगे, और अपनी जो ईगो है ना उसे भी बरकरार रखेंगे। तो कुछ लोग हैं जो कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं। डियर, ये आपके भाग्य में नहीं लिखे हैं, ये आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए लिखे थे, जैसे आपको कुछ सिखाने आए थे। आपका दिल इनसे टूटे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ये सोच लें कि अब आपको प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपका प्यार है इनसे, आप उसे समझते रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में अब आप नहीं पड़ेंगे और आप अपने अध्यात्म की राह पे निकल पड़ेंगे। जैसे मेडिटेशन करेंगे, अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप समझ पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लाइफ में उनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, या फिर कार्मिक से आप मिले हैं, तो वो इसीलिए आप मिले हैं ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं लेकिन मेडिटेशन ध्यान का मतलब नहीं जानते, तो आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकें, आप इनकी तरफ जा सकें, मेडिटेशन की तरफ। तो इसलिए आपकी लाइफ में ये हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे भाग्य में ये क्यों है, अगर ऐसा ही होना था तो ये मेरी ज़िंदगी में आए क्यों थे। वो इसलिए आए थे ताकि आप इनसे धोखा खाएंगे, इसीलिए आप खुद पे ध्यान देंगे, इसीलिए आप खुद से प्यार करेंगे। आप दूसरों के आगे रो के गिड़गिड़ा के थक जाएंगे तो आप खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करने लगेंगे। तो इसलिए ये हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड थे लेकिन उनकी मैरिड ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, कुछ साल तक, कुछ महीनों तक चली है, तो वो इसलिए हुआ है, पहले आप कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में तो उतनी छूट आपको मिल नहीं रही थी, उतनी छूट आपको मिल नहीं रही थी कि आप कुछ कर सके। फैमिली की बातें, लोगों की बातें, बहुत कुछ सुनने को था, आप मतलब हर किसी की फ़िक्र करते थे। लेकिन जब आपके ऊपर इतना दुख आया, जब आपको अपनी फैमिली को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए था, लोगों का सपोर्ट चाहिए था कि आप सही हैं, लोग समझ सकें, लेकिन उस समय आपको किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं समझा, तो अब आप लोगों की फ़िक्र नहीं कर रहे,
बात कर रहे हैं, सामने वाले बात कर रहे हैं तो आप भी बात कर रहे हैं, अपना फ़र्ज कर रहे हैं पूरा, लेकिन अब आप अंदर से अपने लिए सोच रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो जॉब पाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या उनके भाग्य में आगे खुशियाँ लिखी हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। डियर, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है और उन्हें लगता है कि क्या इनके साथ खुशी मिलेगी। जी हाँ, आपको इनके साथ खुशी मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ों से जब हम निकलते हैं ना, कुछ दुख से निकलते हैं, या फिर फैमिली ना समझे, या फिर पर्सन ना समझे, या फिर किसी बहुत करीबी से धोखा खाए हुए होते हैं ना, तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ समझ में आ जाती है। जैसे मैच्योर हो जाते हैं, समझदारी बहुत गहरी हो जाती है। जैसे बहुत टाइम तक ध्यान करते 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 इंसान ध्यान में बहुत गहरे उतर जाता है ना, ध्यान उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी तरीका ज़िंदगी में जब बहुत चीज़ें देखने को मिलती है ना, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं ना, तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, बहुत समझदारी आ जाती है और लोगों को समझने का नज़रिया बहुत अच्छा हो जाता है। तो डियर, इसीलिए ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा था। लेकिन ये जो आपके लाइफ में अभी न्यू पर्सन आए हैं जो आपको बहुत समझ रहे हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलते भी हैं, घुमा फिरा के बोलते हैं, आप समझते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ बोल देते हैं ताकि वो आपसे अपने दिल की बात ना बोलें। आप खुद उनसे दूरियां बनाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर प्यार के चक्कर में पड़ गए तो फिर हम अच्छा दोस्त भी खो देंगे, इसलिए आप खुद इनसे दूर भागते हैं। तो डियर, ऐसा नहीं है, ये आपके सोलमेट है, आपको इनके साथ बहुत खुशी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं। एक बार धोखा खाने से, एक बार गलत इंसान आने से खुशियाँ नहीं मिटती हैं, समझ रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं और आपको इनके साथ बहुत खुशियाँ मिलेंगी। ये आपको हर कदम पे सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और ये आपका साथ हर कदम पे देंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि आप इन्हें हर एक बात बताएं और आप भी इनसे सच्चा प्यार करेंगे। तो डियर, आपके भाग्य में प्यार सच्चा लिखा है, सच्चा पार्टनर लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्रश को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके क्रश उनसे अपने दिल की बात बोल दें। तो उन्हें लगता है कि क्या उनके क्रश के साथ उनका फ्यूचर है, क्या उनके क्रश उनके भाग्य में लिखे हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्रश हैं जो उनके भाग्य में लिखे हैं, लेकिन किसी बात की वजह से वो आपसे दूर भी हो जाएंगे। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से दूर हो जाएं, या फिर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आप खुद ही उनसे दूर हो जाएं, लेकिन वो आपको बहुत कुछ अच्छा सा दे कर जाएंगे, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदल कर जाएंगे। कुछ लोगों के क्रश, कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें बहुत स्टेबल करके जाएंगे। पहले वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, बहुत कुछ अच्छा बताएंगे, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते लाइफ में, तो कुछ लोगों की बातों की वजह से नहीं सक्सेस हो पाते, उन्हें नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो कोई उन्हें मोटिवेट करने वाला नहीं होता, उनसे अच्छा बोलने वाला नहीं होता है, तो इसलिए भी सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन डियर, ये जो आपके क्रश होंगे, आपके पार्टनर होंगे, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। आपकी लाइफ में अच्छा हो या फिर बुरा हो, आप अपने दिल की बात इनसे शेयर कर सकेंगे, तो ये आपको बहुत स्टेबल करके जाएंगे। कुछ लोगों के पर्सन उनकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन किसी बात की वजह से वो आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बिजनेस के बारे में आपको सिखाने आ रहे हो, कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, आपको लाइफ में सक्सेस करके जाएंगे। तो डियर, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव लिखा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें, जैसे होता ना कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम उस स्कूल को कभी छोड़ते ही नहीं हैं, हम उसी स्कूल में रहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन होंगे या फिर कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसे आप बहुत मानते होंगे, जिसे आप बहुत समझते होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो किसी बात की वजह से या फिर कुछ मजबूरी की वजह से वो आपसे दूर हो जाए। तो आपको उस बात की वजह से नेगेटिव नहीं होना है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि किसी अपने को खोया होगा, तो आपको उसी सैड एनर्जी में नहीं रहना है। ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें चेंज करने के लिए हो रहा है, जैसे पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए हो रहा है।
नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके पॉजिटिव चीज़ें आपको सिखाने के लिए हो रहा है। अगर आप किसी को खो करके बहुत कुछ अपनी लाइफ में करेंगे, जैसे करियर की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बहुत मेहनत करेंगे अपने करियर के लिए, बहुत सीरियस हो जाएंगे अपने करियर के लिए, अपने सक्सेस के लिए, तो हो सकता है कि आप किसी को खो चुके हों और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, आपके लिए ये हुआ है। अगर आप किसी को खो करके भी अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप ईश्वर की प्लानिंग को समझ नहीं रहे। समझ रहे? तो आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपने किसी को हाल फिलहाल में खोया है या फिर किसी बैड रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो ये इसलिए हुआ है ताकि आपके करियर में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। तो डियर, ये ईश्वर की प्लानिंग है कि आपके करियर के लिए, कि आपने किसी को खोया है, आपने पहले किसी काम के बारे में सोचा नहीं था, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत मस्त तरीके से जी रहे थे, अपने पर्सन से बात कर रहे थे या फिर अपनी फैमिली में बहुत खुश थे, लेकिन किसी करीबी को खो दिया है आपने हमेशा के लिए, या फिर अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, अब सब कुछ बिगड़ रहा था, या फिर आपने अपने रिश्ते को ईश्वर पे छोड़ दिया है। तो वो इसलिए हुआ है ताकि अब आप किसी काम पे ध्यान दे सके, अब आप अपने जॉब पे ध्यान दे सके, या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान दे सके, या फिर अभी तक आप कुछ कर नहीं रहे थे तो कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन से धोखा खाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए। उनके पर्सन सोचते थे कि आप उनके लिए सब कुछ करें, आप उनके लिए बहुत अच्छा करें, लेकिन आपको उन्होंने छोड़ दिया। आप कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सब कुछ ठीक हो नहीं रहा था। तो वो गलत नहीं थे, वो आपको आपकी लाइफ में स्टेबल करने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो ईश्वर की प्लानिंग थी कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा भी करता है ना, तो वो आपको सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ा कर जाता है। आप गुस्से में सही, ज़िद में सही, आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो सक्सेस होते हैं ना, तो वो बहुत तकलीफ़ों से निकले हुए होते हैं, बहुत करीबी को खोए हुए होते हैं, या फिर कुछ अपने आप हो जाता है। पहले आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव होता है, आप बहुत ज़्यादा अकेले से फील करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो बाद में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप किसी काम को करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने लगती है, और आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे वो जो दर्द था वो कम होने लगता है। तो आपको पॉजिटिव करना है। आपने किसी भी रिश्ते को खोया है, आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेशन करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार्मिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से उन्हें पाना चाहते हैं, लेकिन डियर अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सक्सेस की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन एक दिन करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप एक पर्सन से डेली बात करते हैं तो डेली मन करता है, तो इसी तरह से आप डेली मेडिटेशन भी करिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद समझने लगेंगे आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर आपकी जिद के वजह से वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ लिखी हैं वो आपको नहीं मिलेगी। आप बहुत निराश हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हुए भी अपने कार्मिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कार्मिक पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि उन्हें वही चाहिए। तो डियर, ये आपकी किस्मत में लिखे नहीं है, अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन वक्त के साथ किस्मत बदलती भी रहती है। तो ये अभी आपकी किस्मत में नहीं लिखी। जब इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको सही मायनों में समझने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे, तो डियर ये आपकी लाइफ में खुद आ जाएंगे। अभी आपकी लाइफ में जो लिखा है, आपके भाग्य में जो लिखा है, वो आपको सेल्फ लव करना है। आपको सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, और आप जिस काम के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डियर आप उस पर ध्यान दीजिए, आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपने अपने करियर में सक्सेस पा लिया तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कोई जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लगन से कर रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है पाना,
और कुछ पाना नहीं है। उन्होंने अभी तो ये भी नहीं सोचा है कि ये जॉब पा जाएंगे तो इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम इनको जवाब देंगे, इसके बाद हम इनको बोलेंगे, इसके बाद ये सारे जो लोग नेगेटिव बोल रहे थे हम उनको ये सब बोलेंगे। हम इन सब के लिए कर रहे हैं नहीं, वो सोच रहे मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, इससे मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल सकता है। तो डियर वो पॉजिटिव तरह से उस जॉब को पाने की तैयारी कर रहे हो, बहुत कुछ बदलने की तैयारी कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो डियर ये जॉब आपको मिलेगी। और जो सिंगल हैं, सिंगल मॉम है या फिर सिंगल डैड हैं और वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे, या फिर उनके पास बच्चे नहीं हैं लेकिन उनकी लाइफ के लिए क्या होगा, वो बहुत स्टेबल भी हैं और सिंगल हैं लेकिन उनकी मैरिड हो गई थी या फिर मैरिड नहीं हुई है बहुत टाइम से, और आपकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है, टेंशन हो रही है। तो डियर टेंशन मत लीजिए, इस साल के अक्टूबर तक आपकी मैरिड हो जाएगी। आपके भाग्य में आपके सोलमेट लिखे हैं जो आपको बहुत प्यार देंगे और आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप बहुत खुश ये हो जाएंगे कि कहते हैं ना, कभी कभी कोई सामान लेने हम जाते हैं, लाइक सामान पे हम आपको समझा रहे हैं लेकिन इंसान की तरह आप सामान को मत समझ लेना, ठीक है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं, पहले तो कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आती है, लेकिन जब आपको एक ही चीज़ लेनी हो और आपको उससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप कहते हैं नहीं इससे ज़्यादा अच्छा ये है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट आने वाला है और आपके भाग्य में ढेर सारी खुशियाँ लिखी हैं और आपको ये मिल कर रहेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और डियर कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग भी बहुत करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है, उनकी कोई भी मांग नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर अच्छा हो लाइफ में तो भी ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो तो भी ठीक है। तो डियर ईश्वर आपसे बहुत खुश है, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और ईश्वर हर टाइम आपके आसपास रहते हैं। एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं और वो सोचते हैं कि आप कितने प्योर सोल हैं, कितने पॉजिटिव हैं। खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते आप, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते, दूसरों के लिए आप हमेशा सोचते हैं कि कोई कभी भूखा ना रहे, कभी किसी की लाइफ में कोई तकलीफ़ ना आए और जो भी दूसरों के लिए पॉजिटिव है वो सब उन्हें मिले। लेकिन आपको पता है आप अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। तो आपकी लाइफ में आपकी सोच से सब कुछ बदल रहा है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, कभी भी टेंशन नहीं लेते, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कभी कोई प्रॉब्लम भी आती थोड़ी देर के लिए आप टेंशन लेते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो डियर आपकी सोच आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रही है और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों की कमी है अभी तक आपकी तरफ से नहीं लगता कि अब आपकी लाइफ में कोई कमी है, क्योंकि आपकी चाह नहीं है। आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। आप खुद के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी सब कुछ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव लिखा है। ईश्वर आपको देते जा रहे हैं और वो आपको देते रहेंगे। आपके भाग्य में ईश्वर का आशीर्वाद लिखा है, ईश्वर का प्रेम लिखा है। ईश्वर आपसे बहुत सारा प्रेम करते हैं क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ईश्वर से शिकायतें नहीं करते हैं, ईश्वर से सिर्फ़ और सिर्फ आभार करते हैं ईश्वर का कि आपने जो भी किया वो सब अच्छा किया मेरी ज़िंदगी में। तो डियर आपके भाग्य में ईश्वर का प्रेम लिखा है, ईश्वर का आशीर्वाद लिखा है और ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। ईश्वर हमेशा आपके आसपास रहते हैं और आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ से बहुत निराश हैं, तो आप निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलेगा, आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। बहुत सारे लोग हैं, आप किसी के बारे में कभी कभी सोचा करिए कि इनकी लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें थी। आप समझ रहे हैं आपकी लाइफ में तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप तकलीफ़ें झेल सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप तकलीफ़ें झेल सकते, इसलिए आपकी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं। इसके बाद जो आपको मिलेगा वो बहुत अलग होगा।
वो बहुत अलग होगा। आपको पता है जो सोने की ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, इन्हें बहुत ठोक पीट के, बहुत तपा करके, बहुत कुछ करके तब इन्हें बनाया जाता है। लोगों को बहुत सुंदर लगती है। तो डियर, आप समझ रहे हैं, आप हीरा है, सोना है। आप ऐसे ही नहीं हैं कि हर किसी को आप मुफ्त में मिल जाएं, कोई कुछ भी बोल दे, आपकी लाइफ में सब कुछ ऐसे ही हो, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना है और मेडिटेशन तो ज़रूर करना है। मेडिटेशन करने से ज़िंदगी बदलती है। मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। पहले हम भी मेडिटेशन नहीं करते थे, लेकिन बाद में मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। पूजा पाठ करते थे, मंत्रा चैंटिंग करते थे, लेकिन मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया और फिर बहुत कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा। आपको पता है, हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों डियर? बहुत खुशी मिलती है, हर एक चीज़ में बहुत खुशी मिलती है। अपने सिस्टर के साथ बहुत मस्त रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहते हैं। और जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, जैसे टाइम भी हुआ, तो हम उस वक्त वो ज़रूर देखते हैं। जब आप लोग बहुत प्यारे प्यारे, बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, तो आप लोग से मिले नहीं हैं, आप लोग को देखा नहीं है, लेकिन ये समझ सकते हैं हम कि मेडिटेशन करने के बाद आप लोग हमें मिले हैं। हमें क्या पता था कि कभी आप लोग भी हमें मिल सकते हैं। हम आपके कमेंट देखेंगे, आप लोग हमें सुनेंगे, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद ये हमारी लाइफ में चेंज हुआ है। मेडिटेशन करने के बाद हमें बहुत कुछ अच्छा लगने लगा, बहुत कुछ समझ में आने लगा और आप लोग हमें मिले, हमें और अच्छा लगने लगा। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिलने लगते हैं। तो मेडिटेशन करने से आप लोग हमें मिले, आप लोग हमारे पास खुद आ गए, हम आपके पास खुद आ गए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि एक से सोल फैमिली जो बनती है ना, सोल फैमिली, तो मेडिटेशन जब करने से हम खुद पॉजिटिव होते हैं, तभी हम पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, तभी पॉजिटिव लोग हमारे आसपास आते हैं। तो बहुत मेडिटेशन किया, जब हम खुद पॉजिटिव हुए, तो आप जो पॉजिटिव सोल फैमिली है हमारी, तो आप लोग हमसे मिले, आप लोग हमसे जुड़े। तो इसी तरह से बहुत चीज़ें चेंज होती हैं ज़िंदगी में। तो आप लोग भी मेडिटेशन करिए, जो भी आपका कर्मा है वो क्लीन हो जाएगा और आपसे पॉजिटिव लोग मिलने लगेंगे, जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए सिखाएंगे। तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपके भाग्य में क्या लिखा है? आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? आपको क्या मिलने वाला है? डियर, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन की मैरिड हो गई है, लेकिन उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो शायद अब उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा था जो कार्मिक था, जैसे उनके जो पार्टनर थे जिनसे उनकी शादी हुई थी तो वो कार्मिक थे, तो रिश्ता कुछ ठीक नहीं चला और सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ लोग हैं जो मतलब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ कार्मिक हो रहा है, सब कुछ कार्मिक हो रहा है। कुछ लोगों की फैमिली है जो बहुत कार्मिक है। उनको लगा था कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके पर्सन उन्हें बहुत समझेंगे, लेकिन वो भी कार्मिक हुए।
कुछ लोगों के जो पार्टनर थे जिनसे उन्हें थोड़ा सा प्यार मिला, वो उनकी लाइफ में आए, उनकी तकलीफ़ों को सुनते थे, उनके मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझते थे, दिखावा करते थे जैसे समझने का। तो आप मतलब वो उनसे बहुत कनेक्ट हो गए, दिल से कनेक्ट हो गए। आपको लगने लगा कि अगर ये सब कुछ ऐसा था, कार्मिक लोग थे, लेकिन ये मिले तो सब कुछ ठीक लगने लगा। आपको लगने लगा अगर ये सब लोग कार्मिक मिले और आपके पार्टनर आपको सच्चे सोलमेट मिल गए तो सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में। तो आप उन सब लोगों की बातों को भूलने लगे थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी बात होती थी, तो आप इन्हें बता कर के बहुत अच्छा महसूस करते थे, आपको अच्छा लगता था। आपकी लाइफ में छोटी सी बड़ी कितनी भी बातें हों, आप इन्हें बता कर के बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस करते थे। आपको लगता था जैसे हम ईश्वर से सारी बातें शेयर करके बहुत सुकून महसूस करते हैं, वैसे आप इनसे अपनी सारी बातें बता करके, इनसे बात करके सुकून महसूस करते थे। कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप इनसे बता करके सुकून महसूस करते थे। आप खुद को समर्पित कर चुके थे इन्हें, जैसे ये कुछ भी करें, आपके साथ अच्छा करें या फिर बुरा करें, उनकी जो भी ख्वाहिशें थी आपसे, आप सब कुछ उनकी बातें मान लेते थे। आपको लगने लगा कि जब प्यार है तो ये सब चीज़ें मतलब क्या बातें सोचना, प्यार है तो फिर प्यार है। आप उनकी बातों को समझ नहीं पाए। कुछ लोग हैं जो किसी पर्सन से मतलब वो धोखा खाए हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो लोग अपनी फैमिली की वजह से धोखा खाए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली कार्मिक थी, उनकी फैमिली कार्मिक थी, उन्हें फैमिली से प्यार नहीं मिला, फैमिली से गैरपन मिला, तो इसलिए वो किसी और से कनेक्ट हो गए। उनसे उन्हें थोड़ा सा प्यार मिला तो उन्हें लगा सब कुछ अच्छा है, ये प्यार देते हैं। आप प्यार की चाह में इस पर्सन के चक्कर में पड़ गए, फिर आपको इनसे भी धोखा मिला, तो फिर आपको लगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने के लिए सोचा। कुछ लोग हैं जो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है तो उनको अब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, वो अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं, अपने लिए जी नहीं पाते हैं। अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बातें बढ़ गई हैं, घर की जिम्मेदारियां, पार्टनर की जिम्मेदारियां, लोगों की बातें, बहुत कुछ ज़िंदगी में बढ़ता चला जा रहा है और आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। खुश रहते हैं, लोगों के लिए खुश रहते हैं, दिखाते हैं कि आप खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मगर नहीं है कि आपने किसी से कुछ सीखा नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली से सीखा है, कुछ लोगों ने अपने पर्सन से सीखा है, कुछ लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ से सीखा है। तो डियर, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही तो आप सोचते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। पहले आपको लगा कि आपकी फैमिली नहीं समझती है तो आपके पर्सन समझते हैं, उनसे थोड़ा सा प्यार मिला, फिर आपको उनसे धोखा मिला, तो आपको लगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो ठीक होगी। कुछ लोगों ने मैरिड भी कर ली लेकिन वो भी ठीक नहीं रही, और अभी भी आपके जो रिलेटिव हैं, लोग हैं, वो भी अभी आपका सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं, उसमें भी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं। तो आपको लगता है कि अब क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है? क्या आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी? कभी आपको ऐसा फील होगा कि अब आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी वाली है, अब आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं? तो आपको पता है, आपके भाग्य में अध्यात्म लिखा है। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, होल पर्पस जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। आपको पता है, हम सब 2 पाइल लेते हैं, लेकिन आज मन में एक बात आई कि आज 3 पाइल लेना चाहिए, इसलिए हमने 3 पाइल ली है। और अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है तो आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं। आप दुख तकलीफ से बहुत निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग अध्यात्म से जुड़ चुके हैं, और आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन आपका जो ईश्वर पे से भरोसा है ना, वो कभी नहीं टूटा है। आप बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत पूजा पाठ करने वाले, लाइक धार्मिक जैसे,
जैसे होता है ना कि पूजा पाठ के काम में बहुत मन लगना, आपको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगना, व्रत करना बहुत अच्छा लगना। तो इस तरह से आपका मतलब मन से जो कनेक्शन था वो ईश्वर से पूरी ज़िंदगी से जुड़ा रहा, वो बचपन से ही जुड़ा रहा। आपका जो ईश्वर से कनेक्शन है वो बचपन से ही आपका जुड़ा था। तो डियर, आपकी लाइफ में ये सारी जो बातें हो रही हैं तो ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप अभी मतलब इंसानों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आप में लोग खुशियाँ ढूंढें, आप वो बने। जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आएगी, आप मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, खुद को हील करेंगे, खुद का इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, तो जो आपके लिए पॉजिटिव लोग बने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं बना है, आपके लिए बहुत सारे लोग बने हैं। लेकिन जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो आपका सोल पर्पस है वो स्पिरिचुअल है, आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल काम करने आए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पैसे की कमी होगी, खुशियों की कमी होगी, अच्छे लोगों की कमी होगी। ये सब चीज़ें आपको खूब मिलेंगी, खूब मिलेंगी। आपके भाग में बहुत लिखी हैं, बहुत लिखी हैं। जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे वो आपसे बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपसे बात करने के लिए बोलेंगे। तो आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत लिखी हैं, अपार लिखी हैं। लेकिन जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी ताकि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएं। अगर आपको आपकी फैमिली नहीं समझ रही है तो आप मतलब अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएं, आप ईश्वर की तरफ बढ़ जाएं, आप मेडिटेशन करने लगे। आप अकेले हैं तो रोने से अच्छा आप ध्यान करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, मंत्रा चैंटिंग करने लगे। लेकिन आप कुछ लोग हैं जो किसी दूसरे में प्यार ढूंढने चले गए, फिर उनके लाइफ में कोई आ गया, मीठी मीठी बातें करने लगा, उससे धोखा मिला। फिर आप मतलब कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो डियर, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है कि आपको पहले अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है, जो आपका अभी इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पहले मेडिटेशन करना है, अपने ईश्वर से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। ईश्वर आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन बनाए हैं, आपका हाथ पकड़े हैं, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे। आपको पता है, आप अभी इस तरह से हैं कि आप अपने अंदर की शक्ति को देख नहीं पा रहे, आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे। आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। आपके ईश्वर आपको सपने बहुत देते हैं लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। आपके ईश्वर आपको समझाते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाने के लिए आती है, लेकिन आप उससे सीखते नहीं हैं, उदास हो जाते हैं, सैड एनर्जी में रहते हैं। इसलिए आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है। अगर डियर आप इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं और अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं, जैसे आप बहुत नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं तो उनकी वजह से आपका जो ऑरा है वो भी जैसे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो डियर, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होंगी। वो चीज़ आप मांगे या ना मांगे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है तो वो आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में अभी तक क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। जैसे आपको पता है ना, बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ को समझ जाते हैं ना, मतलब पास्ट, बहुत सारे लोग अपने पिछले जन्म को जान जाते हैं, पिछले जन्मों की बातें जान जाते हैं कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था और उन्होंने जन्म क्यों लिया, ये सारी चीज़ें जान जाते हैं ना। तो इसी तरह से जितना गहरे आप मेडिटेशन में उतरेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की राह में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर बार छोड़ करके सन्यासी बन जाएं। नहीं, आप घर पे रहें, मेडिटेशन करें, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करें और मंत्रा चैंटिंग करें, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करने का कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करें और अपने करियर के बारे में सोचिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप दूसरों में प्यार ना ढूंढें, आपके पास जितना टाइम हो आप खुद में प्यार ढूंढें, खुद से प्यार करें, सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करें और ईश्वर से मांगें, ईश्वर से बात करें, अपनी सारी बातें ईश्वर से शेयर करें। और आपको ये करना है, आपके भाग्य में हर चीज़ लिखी है। जो लोग अभी आपको नहीं समझते ना, वो एक टाइम पे आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपके भाग्य में लिखा है। अभी आप वो हीरा हैं
जो अभी तराशा नहीं किया, अभी आप हीरे का, जैसे एक पत्थर होता है ना कि जिसे नॉलेज नहीं होती है, जो जौहरी होता वही पहचान पाता, और लोग नहीं जान पाते कि ये हीरा है। तो डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आप खुद के लिए भी कर पाएंगे, दूसरों के लिए भी कर पाएंगे, और जो लोग अभी आपको नहीं समझते ना वो सब आपको समझेंगे। लेकिन आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुके हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनकी लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है। आपको इतना सब कुछ मिलेगा कि आप ईश्वर का सिर्फ़ और सिर्फ आभार व्यक्त करेंगे। आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि अगर आपकी फैमिली आपकी कार्मिक नहीं होती तो फिर आप ये नहीं करते, अगर ये आपको धोखा नहीं देते तो आप यहाँ नहीं पहुँचते, अगर ये धोखा नहीं करते तो ये नहीं करते। अगर आप किसी की बात से मोटिवेट हो जाते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, किसी का वीडियो देख करके मेडिटेशन करने लगे, किसी ध्यान से जुड़ गए हैं, तो उनकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है। तो डियर, पता है आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा। और अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये भी ईश्वर ने किया है, ये भी ईश्वर ने किया है, आपकी इंट्यूशन ने किया है कि आप इस पाइल को चुने और आप समझ पाएँ, आप ध्यान समझ पाएँ कि आपको ध्यान करना है, आपको इनर वर्क कंप्लीट करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, अपने पर्सन के पीछे नहीं भागेंगे, अपनी फैमिली को सही करने के पीछे नहीं भागेंगे, किसी की हेल्प करने के पीछे नहीं भागेंगे। आप इनर वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पहले आपको खुद की हेल्प करना है, इनर वर्क कंप्लीट करना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, और हमेशा खुश रहना है। ईश्वर को हमेशा आभार व्यक्त करना है। ईश्वर का आभार व्यक्त करना है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। ईश्वर आपके हमेशा साथ रहते हैं, पता है आपको, हमेशा साथ रहते हैं। और एंजल्स आपको बहुत रिपीटेड नंबर दिखाते हैं, लेकिन आप हैं कि आप इतनी सैड एनर्जी में रहते हैं कि आप कभी ध्यान ही नहीं देते। तो वो आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे ताकि आप समझ पाएँ और आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करें और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदलें। आपकी भाग्य में सब कुछ लिखा है। और डियर, आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए 2023 बहुत कुछ चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि आप मेडिटेशन करेंगे, इनर वर्क कंप्लीट करेंगे। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही चीज़ें बताएगी कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किसी चीज़ को पा नहीं पाते, बहुत जिद है उनके अंदर, उनको जिद है अपने अंदर कि मुझे ये काम करना है, वो करते हैं। उनके अंदर आलस्य नहीं है, उनके अंदर आलस नाम की चीज़ नहीं है। वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, उनके अंदर आलस्य नहीं है और पॉजिटिव तरह से वो उस काम को करते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, और वो हमेशा निराश हो जाते हैं। तो ईश्वर का मैसेज है आपके लिए कि ये आपके भाग्य में लिखा है, ये आपको मिलना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके अपने ही हैं, जो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं। या तो वो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और या फिर आप किसी से अपनी बातें शेयर कर देते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो आपकी खुशी को देख नहीं पाते हैं, वो आपको खुश देख नहीं पाते, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव करते हैं। तो डियर, आप अपनी बातें किसी से शेयर मत करिए, आप इसी लगन से अपना काम करिए, अपने अंदर अपनी बातें रखिए, ईश्वर से शेयर करिए और पॉजिटिव रहिए। ये आपके भाग्य में लिखा है, ये आपको मिलेगा, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो प्लीज़ डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, आपको नेगेटिव नहीं होना है। और कुछ लोग हैं जो आलस्य से भरे हैं, उन्हें लगता है कि कर लेंगे यार, ये जॉब ही तो पाना है, पा लेंगे जब टाइम आएगा, कोई बिजनेस करना है कर लेंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चल रही है, अच्छा हो या फिर बुरा हो। अगर अभी से आप कोई कर्म को शुरू कर देते हैं, उस कर्म को करते रहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस आपके पीछे भागने लगेगी एक टाइम पे, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को अपनी आलस को छोड़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है।
अभी अगर आप थोड़ा सा कर्म करेंगे, अपने आलस को छोड़ देंगे, तो आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भरी होगी। बचपना और जब तक हम यंग होते हैं, हमारे हाथ पैर बहुत मजबूत होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तब तक अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जा रही है तो उससे आपको डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से अब वो किसी काम में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कर रहे हैं, जितना मिल रहा है ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचते। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आपके भाग्य में सब कुछ पॉजिटिव लिखा है, लेकिन आप अब हार मान रहे हैं, तो आपको हार नहीं मानना है, आप मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ लोगों को अब भी प्रॉब्लम मिल रही है क्योंकि अभी आप सक्षम हैं कि आप इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी बचपन में ही, और ये मतलब जो बचपन में प्रॉब्लम मिली उससे आप डर गए, और जो मतलब अभी आप यंग हैं और आपको प्रॉब्लम मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, कोई जॉब आपको आपके मन की नहीं मिल रही है, तो अभी आप अगर इन सब चीज़ों से थक जाएंगे, इन सब प्रॉब्लम से हार मान लेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको बढ़ते रहना है और आलस को छोड़ देना है। आलस को छोड़ देना है, आगे बढ़ते रहना है। आपके भाग्य में सब कुछ लिखा है, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी, सारी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन अभी आप इतने सक्षम हैं कि आप ईश्वर की हर परीक्षाओं को निडरता से सामना कर सकें और अपने कर्म को करते रहें। जो आपका कर्म है आप उसे करते रहें, ईश्वर आपको फल ज़रूर देंगे। आपका जो भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का भाग्य बदलने वाला है इसी साल बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बहुत सारे लोग हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं और वो सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते थे, तो कुछ करना चाहते थे, कोई बिजनेस कर रहे थे लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो डियर, अब आपको मिलने वाली है ये बिजनेस ही, और जो भी आप जॉब पाना चाहते हैं, अगर ये बिजनेस या फिर जॉब, यही आपके मतलब भाग्य की चाबी है। अभी तक इसको जितना आपका मतलब परीक्षाएं लेनी थी ले चुकी, अब इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये बिजनेस या फिर जॉब या फिर कोई पार्टनर, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको लग रहा है कि क्या होगा भाग्य में, तो डियर, ये आपके भाग्य की चाबी है जिससे आपका भाग्य खुल जाएगा और आपके भाग्य में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, पॉजिटिव तरह से वो सब मिलेगा। लेकिन आपको कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करना है, आपको कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, परिस्थिति कोई भी हो। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में अभी कुछ नेगेटिव लोग आने बाकी हैं, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएं, तो इनसे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, इनसे ज़्यादा मतलब फंसना नहीं है। और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि उनके लाइफ में कार्मिक लोग ना आए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आपकी लाइफ में कार्मिक आ जाए, उसकी वजह से आप अपने करियर से भटक जाएं, अपने मतलब सक्सेस से भटक जाएं, तो इसके लिए आपको कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग ना आए, आपके सोलमेट आए, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ा सके, आपके करियर में आगे बढ़ा सके, वो आपकी लाइफ में आए। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है और अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, मंत्र चैंटिंग करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और ईश्वर का धन्यवाद तो हमेशा करना है, ईश्वर को आभार हमेशा व्यक्त करते रहिए। आपकी लाइफ में जो भी हो उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप पॉजिटिव हमेशा रहना, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।